बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आप सभी को एक बार पुनः कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम इस 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और 2025 में आप देखेंगे कि पंचांग के माध्यम से, बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत ही तबाही है। प्राकृतिक बहुत तरह की घटनाएं हैं, बहुत तरह की रोग व्याधि हैं। तो जितने भी बड़े बड़े भविष्यकर्ता हैं उनकी भी भविष्यवाणी है कि 25, 26, 27 3 सालों में ये पूरे वर्ल्ड में 8 अरब की जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की जनसंख्या, यह घटकर मात्र 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ से लेकर के और 64 करोड़ तक जनसंख्या इसमें बचनी है। इतने लोगों का विनाश है 3 सालों के अंदर में, 25, 26, 27। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब जागनी के ब्रह्मांड में हैं और जागनी ब्रह्मांड में प्रणामी जो निजानंद संप्रदाय है, कृष्ण प्रणामी जो धर्म है, वो इस पूरे संसार को कैसे संदेश दे रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताऊंगा कि 2025 में अपनी विश मतलब अपनी मनोकामनाएं आप कैसे पूर्ण करेंगे। क्योंकि हम सब सांसारिक में जी रहे हैं, यहाँ पर परिवार है और परिवार में हर तरह का सुख समृद्धि, तन मन धन न्यौछावर की जो ये पार्ट रखा गया है, तन से, मन से और धन से, तीनों तरह से हम सभी सुंदर साथ की सेवा करना है, इस संसार की सेवा करना है। तो हम कैसे करेंगे? बहुत से दुनिया में लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर आंगन में मेरे बेटा का अच्छा सा जॉब मिल जाए। कोई इतने बीमार है कि वो सोचता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। कोई धन बिना रहत उदास, कोई धन सुख समृद्धि के लिए 24 घंटा उदास रह रहा है, उसकी भक्ति पूर्णता नहीं हो पा रही है, उसी टेंशन में जी रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत सुनहरा ही अवसर लेके आया हूँ कि अगर कोई भी निजानंदी, कोई भी प्रणामी अगर अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है, सुख समृद्धि करना चाह रहा है, तो ये तरीका अपनाए। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रणामी लोग ऐसे हैं, मेरे भी इस यूट्यूब पर भी बहुत अच्छी तरह से कमेंट लोग कर रहे हैं। एक सुंदर साथ ने लिखा था कि ये दुर्भाग्य है कि आज तक आप प्राणनाथ जी को और राज जी महाराज को नहीं जानते हैं। बताइए, मेरा और सब एपिसोड नहीं देख रहे हैं, मैं लिखा भी हूँ, एक एपिसोड बनाया भी हूँ कि हु इज़ द प्राणनाथ जी, लेकिन क्या वो एपिसोड नहीं देखे हैं कि प्राणनाथ जी और राज जी महाराज में क्या अंतर है? मैं तो कभी अंतर नहीं समझता। यह लिख करके कमेंट करके बदनामी करके उनको संतुष्टि मिलता है। प्यारे सुंदर साथ जी, बाणी में सोचना चाहिए। और तो और मैं बता दूं, बाणी में स्पष्ट लिखा है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, शरत धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ जिन्न। श्री महामति कहें, पीछा न देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। यहाँ पर प्राणनाथ जी कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी कि कोई तुमको कसाला, बहुत बहुत तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो उसको भी आप भला ही चाहें, और वह बाणी हम लोग लेके चलते हैं। और इसी प्रणामी सुंदर साथ में एक ऐसे भी सुंदर साथ हैं कि उनको ज्ञान का इतना अहंकार है कि थोड़े थोड़े नॉलेज जान चुके हैं, ज्यों ही कृष्ण का नाम लिया जाए तो उन लोगों के शरीर में भाव अलग हो जाता है। अरे भैया, मैं 1000 बार कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर आपको जलन है कृष्ण से तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब का बटन जो दबाए हो ना, उस बटन को हटा लो, मेरे चैनल से आप हट जाओ। आप जैसे व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पूर्णतः पता है कि कृष्ण के बिना ये पूरा संसार यहाँ से लेके परमधाम तक वंचित हो जाओगे। कृष्ण बिना पूरा सिस्टम ही बेकार है। क्योंकि श्यामा महारानी उस अखंड परम धाम में रहती है, उनका भी नाम कुछ अलग रख लो, हिम्मत है तो। श्यामा महारानी को तो नहीं बदल सकते। तो राज जी महाराज जी हैं, वही अनादि श्री कृष्ण, इसीलिए तारतम उतरा। तारतम मुख्य जड़ है और तारतम में स्पष्ट रूप से साक्षात परमात्मा ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम निजी अनादि श्री कृष्ण है और मेरी रहने वाली आह्लाद शक्ति श्यामा महारानी है। तो आपके कहने से मैं मान लूँ कि अलग अलग कोई है?
अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मेरे चैनल से आप हट जाइए, लेकिन बुरा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि जागनी अभियान में मैं भी बुरा आपका जवाब दे सकता हूं। लेकिन यहाँ प्राणनाथ जी ने मुझे रोक रखा है और उन्होंने कह रहे हैं कि कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। हमेशा प्रेम संबंधी बातें करने के लिए कहे हैं। और तुम कैसे प्रणामी हो, निजानंदी हो, कि एक प्रणामी का ही तुम बेइज्जती करते हो, उनके शब्दों का खंडन करते हो। यहाँ तक जागनी ब्रह्मांड में सबको सहयोग से चलना चाहिए और तुम सहयोग ही नहीं करते हो। इसी पर कहते हो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अखंड करके लेके जाऊंगा। प्राणनाथ जी भी तुझे माफ़ नहीं करेंगे अगर ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हो तो। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपको सुख समृद्धि, क्योंकि ये स्वप्नोत ब्रह्मांड है, यहाँ दुख की ब्रह्मांड है, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी चाहते हैं कि मुझे यहाँ का सुख प्राप्त हो, मेरे बाल बच्चे अच्छे जॉब करें, शरीर में कोई बीमारी ना हो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसका भी टेक्निक है, मैं आप सभी के बीच यह भाव परोस रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस 2025 में, अपने घर आंगन में अगर आपने पधरावनी किया राज जी महाराज को, तो सुबह स्नान ध्यान करके और उसके बाद से बड़े भाव से आप अर्जी लगाएंगे श्यामा महारानी का। मैं जो तरीका बता रहा हूँ अच्छी तरह से आल फैमिली को बताइएगा, अपने रिलेशनशिप में भी ये प्लान दे दीजिएगा। और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको 40 दिनों तक करना, देखिएगा आपके जीवन में किस तरह चमत्कार होता है। सबसे पहले आप अर्जी करेंगे। अर्जी में ऐसा भाव है, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, अब तो लगा दो, अब तो लगा दो, अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। मांगत भीख कृपा की केवल, मांगत भीख कृपा की केवल, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। रसता नहस मुख सुनो बिनती, रसता नहस मुख सुनो बिनती, अपने निज दरबार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। कहे यो नहीं श्री महारानी जो किसी से, कहियो नहीं महारानी जो किसी से, दर्शन दैयो एक बार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। बार बार मैं विनती करत हो, बार बार मैं विनती करत हो, चरणों में लियो एक बार, श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। हाथ जोड़े कर विनती करती हूँ, हाथ जोड़ कर अर्ज करती हूँ, सखियों चरणों के पास, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार,
श्यामा महारानी, अब तो लगा दो नैया पार। महारानी रानी, अब तो लगा दो नैया पार। प्रणाम। यह भाव आप प्रतिदिन बोलना है श्यामा महारानी के चरणों में कि हे श्यामा महारानी, जिसने वही स्वरूप श्री सतगुरु देवचंद्र महाराज जी के रूप में अवतार लिया, वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप में प्राणनाथ जी के अंदर विद्यमान है। ज्यों ही आप ये अर्जी लगाएंगे तो सतगुरु जी की कृपा आप पर हो जाएगी। उसके बाद से प्यारे सुंदर साथ जी, मेहर सागर का आपको 5 बार 45 चौपाई पूरा पढ़ना है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेहर सागर का 5 बार 45 चौपाई आपको पढ़ना है। और उसके बाद से आपको जो 30 नंबर का चौपाई है, जिसको कहा गया काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक, मेहर होत जिन ऊपर ताय देते आप माफक। ये 30 नंबर वाली चौपाई आपको 30 बार पढ़ना है। प्यारे सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ अपने जीवन में किसी भी इच्छा को चाह रहा है, इस संसार का कोई सुख चाह रहा है, यहाँ से लेके परम धाम का भी अगर सुख चाह रहा है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने घर आंगन में अपने बाल बच्चों से ये करवाइए। पूजा पाठ करने के बाद से महारानी जी की अर्जी करेंगे, प्रार्थना। उसके बाद से मेहर सागर का पाठ 5 बार ये 45 चौपाई का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद से 30 नंबर वाली चौपाई आपको 30 बार बोलना है। और उसके बाद से बोल करके आपको, पहले तो ये शुरुआत में मैं बता दूं, सबसे पहले 1 गिलास वहाँ पर जल रखेंगे। जल रख करके एक ज्योति जला करके और तब जाके आपको ये प्रक्रिया पूरा करना है। श्यामा महारानी की अर्जी, 5 बार मेहर सागर का फूल पाठ और 30वीं नंबर का आपको 30 बार वह पाठ बोल के अपनी इच्छा बोलना है कि हमें नौकरी चाहिए, धन चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, या संसार का कोई भी अगर आपको दुख है वो आपको बोलना है कि हे राजी महाराज मुझे पूरा वो कर दीजिए। या यहाँ से लेके परम धाम अगर प्राप्त करना है, परम धाम का सुख प्राप्त करना है, तो भी बोलना है कि मुझे वह सुख प्रदान कर दीजिए। ये 40 दिन कंटिन्यूअस करना है। करने के बाद उस जल को आपको पी लेना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप भी इस संसार का अगर सुख लेना चाह रहे हैं तो ये विश पूरा करें और अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके 40 दिन देखिए। और ये मैं बहुत तरह से लोगों को मैं बताया हूँ, मैं खुद इस प्रयोग पर सफल हुआ हूँ मैं कर करके। तो आप दूसरों को भी सुख समृद्धि प्रदान करें और उसके भी जीवन में खुशियाँ लाएं, जिससे वह आप सभी को ये जागनी ब्रह्मांड में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार कोटि सवार प्रणाम।